हाय गाइस, राधे राधे। मैं निक्की, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक जो है वो है महाकुंभ, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी बार सुन चुके होंगे, काफ़ी सारे वीडियोस देख चुके होंगे। बट हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे महाकुंभ के बारे में कि महाकुंभ जो है वो मतलब कुंभ और महाकुंभ क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही में महाकुंभ जो है वहाँ पे कैसी क्या सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों के मन में ये हो रहा होगा कि आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, क्योंकि हर 6 साल पे, हर 12 साल पे तो कुंभ लगता ही है। लेकिन हर 6 साल 12 साल पे जो कुंभ लगते हैं वो अर्ध कुंभ होता है। बट ये जो है वो महाकुंभ है, जो कि 144 साल के बाद लगा है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए लोग इतने संख्या में जा रहे हैं स्नान करने के लिए। अगर आप अभी तक नहीं जा रहे हैं तो आप भी जाइए और जाके स्नान कीजिए, क्योंकि ये जो महाकुंभ है 144 साल के बाद लगा है और फिर ये 144 साल के बाद ही लगेगा। यानी कि हम और हमारी दूसरी पीढ़ी भी ये दूसरा बार जो लगेगा महाकुंभ वो नहीं देख पाएंगे। अब दूसरे वाले महाकुंभ के लिए जो है वो तीसरी पीढ़ी ही देख पाएगी। तो इसीलिए हमारे तरफ से रहेगा कि आप लोग भी जाइए और जाके महाकुंभ में स्नान कीजिए। और साथ ही में वहाँ पे नागा साधु आए हैं, उनका भी दर्शन कीजिए, क्योंकि वो दर्शन करना ज़रूरी है। और नागा साधु के बारे में जानना भी ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम सनातन धर्म वालों के लिए जो है नागा साधु योद्धा हैं, वो सनातन धर्म का रक्षक हैं। तो उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। और अभी वहाँ पे काफ़ी सारे नागा साधु आए हुए हैं, क्योंकि करीब करीब जो महाकुंभ होते हैं उसमें नागा साधु आते ही आते हैं, तो वो आए हुए हैं, तो उनका भी दर्शन कीजिए। अब आपको मैं बता दूं कि आप जो महाकुंभ है उनको वहाँ पे जाने के लिए आपको कैसे जाना रहेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो प्रयागराज में 2 स्टेशन हैं। एक है प्रयागराज स्टेशन, दूसरा है रामबाग। ठीक है। तो प्रयागराज स्टेशन से 16 किलोमीटर जैसा पड़ता है, वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो में 30 रुपया लेगा पर पर्सन, आपको मिल जाएगी ऑटो। और जो कि रामबाग है वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ से आपको 10 रुपया ऑटो वाला लेगा। ठीक है। वो आपको जो है बाराही चौराहा तक छोड़ देगा, वहाँ से आपको पैदल चल के जाना रहेगा। ठीक है। पैदल आपको वहाँ से 3 साढ़े 3 किलोमीटर के इतना चल के जाना रहेगा, जहाँ पे कि आपको स्नान करने के लिए वहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो इसके लिए वो अलग अलग सेक्टर में कर दिया गया है। क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ एक जगह पे एक साथ में इकट्ठा होगा तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, इसके लिए अलग अलग सेक्टर कर दिया गया है, ताकि आप अलग अलग सेक्टर में जाके स्नान कर सकते हैं। अलग अलग तरह का व्यवस्था किया गया है वहाँ पे, और व्यवस्था काफ़ी अच्छा है। मतलब बहुत ज़्यादा पुलिस प्रशासन का भी व्यवस्था काफ़ी अच्छा, और मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। आप ये सोच सकते हैं कि जहाँ पे कि 2.5 करोड़ पब्लिक एक दिन स्नान कर रही है और उस क्राउड को मैनेज किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं भारत सरकार की तरफ से कितना अच्छा मैनेजमेंट किया गया होगा, जो कि आज के समय में जो है वर्ल्ड के लिए ये चर्च का विषय बन चुका है कि इतना बड़ा आयोजन कैसे मैनेज कर रहे हैं भारत सरकार। तो आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि छोटे मोटे फंक्शन करते हैं तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये तो इतना बड़ा महापर्व और इतना लंबा दिन तक चलने वाला पर्व है, उसे मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है, जिसकी वजह से कोई भी परेशानी नहीं हो रही है श्रद्धालुओं को। तो आप लोग अच्छे से वहाँ पे जाकर स्नान कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपको दिक्कत हो चलने वगैरह में, या ऐसा कुछ, आप बुजुर्ग हैं या बीमार हैं आपके घर में, तो उन्हें आप लेकर नॉर्मल दिन में जाइए। बाकी जो वहाँ पे कुछ शाही स्नान के दिन है उस दिन नहीं जाइए, क्योंकि शाही स्नान के दिन आपको रेलवे स्टेशन से पैदल चल के जाना पड़ेगा आपको सेक्टर तक। तो काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा, 25 से 30 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, तो उतना चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग बच्चे हों तो उन्हें लेकर उस दिन आप ना जाएं। बाकी आप अगर चल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए और उस दिन थोड़ी ज़्यादा
भीड़ भाड़ भी रहेगा तो उसमें आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अमृत स्नान का भी लाभ लीजिए, क्योंकि अमृत स्नान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं, जिसका नाम ही अमृत है तो उस स्नान का महत्व और भी ज़्यादा होगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो उसके बाद जाने के लिए आपको वहाँ पे भोजन का भी व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, जिसमें आपको भंडारा वहाँ पे हो रहा है, उसमें भी आप खाना खा सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर खाना खाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली रहेगा आपको, तो आप चाहें तो वहाँ पे भंडारा खाने का भी आप लाभ ले सकते हैं। आपको भंडारा जो है वो सेक्टर नंबर 18, 19, 20, 21 में है, तो वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। और रहने की जो व्यवस्था है वो सेक्टर नंबर 17, 18, 19 में है, तो आप वहाँ पे रहने का भी जो प्रबंध है उसमें आप रह सकते हैं। तो आपको रहने के लिए भी अलग से कोई भी होटल वगैरह में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कंफर्टेबल बेस के हिसाब से होटल में रहना चाहते हैं तो आप वहाँ पे रह सकते हैं, बट वो काफ़ी कॉस्टली है। जहाँ तक मैं आपको एवरेज बता दूँ कि कितना आपको कॉस्ट पड़ेगा रहने के लिए बाहर होटल में, तो आपको पर पर्सन 4 से 5 हज़ार रुपया पड़ेगा। और साथ ही में अगर आप 2 लोग हैं तो आपको 7 से 8 हज़ार हो जाएगा। अगर आप पूरी फैमिली रह रहे हैं तो आपको 20 से 25 हज़ार तक लग सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पे मैनेज हो सके तो आप वहाँ पे रह लीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप विजिट कीजिए। और आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद आप नागा साधु से भी ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे जाने के बाद नागा साधु से मिलना सोचती हूँ कि बहुत अच्छा चीज़ है, मिलना चाहिए आदमी को। तो आप मिलिए, दर्शन कीजिए उनका भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आपके मन में सवाल हो तो आप वो सवाल कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। और अगर मुझे लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके रिलेटेड बनाऊंगी और शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।